अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का जायजा लेने के लिए इजलास में खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। कहा कि आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के लिए इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। डॉलर की बेकाबू उड़ान जारी। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 3 रुपये महंगी हो गई। डॉलर 326 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 323 रुपये पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। ट्रेडिंग के दौरान कीमत में 54 पैसे कमी हुई। गुज़श्ता रोज डॉलर 305 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डॉलर के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की भी ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 305 रुपये 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे बढ़कर 311 रुपये 84 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। लेवी 55 से 60 हो गई। डीजल पर लेवी में रद्दोबदल नहीं किया गया। 50 रुपये पर बरकरार। इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। पेट्रोल महंगा हुआ तो किराए सस्ते कैसे रहते। 15 रोज में रेलवे किरायों में 15% इजाफा कर दिया गया। हालिया पेट्रोलियम इजाफे के बाद रेलवे किरायों में मजीद 5% इजाफा कर दिया गया। 16 अगस्त को किराए 10% बढ़ाए गए। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किराए का एतलाक कल से होगा। मुल्क में इलेक्शन कब होंगे, तारीख आज सामने आने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। मेंबरान में मुशावरत जारी। इजलास में सियासी जमातों से मुशावरती अमल और तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। हल्का बंदियों के दौरानिये को कम से कम करने का भी जायजा लिया जा रहा है। इजलास में हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर करके इलेक्शन शेड्यूल जारी किए जाने का ऐलान मुतवक्के। इलेक्शन इसी साल होंगे। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां होंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन में 2-4 माह के इंतवा को ताख़ीर नहीं समझता। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। GDA की नई हल्का बंदी करने के फैसले की मुकम्मल तायीद। कहा कि हल्का बंदी शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी का काम मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल होना चाहिए। फहमीदा मिर्जा का कहना है कि हल्का बंदियों से लेकर DROs की तैनाती तक शिकायत सामने रखें। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के न्यूट्रल न होने का इलेक्शन कमीशन को बताया। जिले इंतजामिया के मातहत इंतखाबात फेयर नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हल्का बंदी के काम की शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा कर दिया। हुक्म दिया कि परवेज इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आला को सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत भी की गई। SP सिक्योरिटी हाई कोर्ट को फौरी तलब कर लिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अपने फैसले पर मिनो अमल दरामद का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस अमजद रफ़ीक ने इस्तफसार किया। एहतसाब अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। नैब प्रॉसिक्यूटर ने कहा यह मेरे इल्म में नहीं। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। अभी परवेज इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म दे रहा हूँ। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा है। कुछ तरामीम से नैब वालों का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा कि नैब तरामीम से बराह रास्त बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिमान आज़ाद न घूमें। नैब दौरान हिरासत मुलजिम को प्ली बार्गेन पर मजबूर करता है। क्या प्ली बार्गेन जुर्म का एतराफ़ होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जोर लगाकर थक गए। नैब तरमीम में गलती नहीं मिल रही। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज है, इसे चलने दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया क्या नैब का मुलजिम कानून बनाकर बताएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो?
नई तरमीम नैब तरमीम के बाद क्या प्ली बार्गेन का वसूल रकम भी वापस करना होगी? समाअत मंगल तक मुलतवी। तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा? नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, तफसीलात भी पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ जरदारी और शाहिद खाकान शामिल हैं। खुर्शीद, अनवर, मंजूर काका और अनवर मजीद के नए मुकदमात मुंतकिल हुए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस तरामीम के बाद वापस कर दिया। मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। 25 केसेस दीगर फॉरम्स को मुंतकिल कर दिए गए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस, समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कानून और दाखिला को नोटिस। DGFIA, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडियाला और अटक जेल को भी नोटिस जारी, जवाब तलब। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस दोनों मुकदमात में जमानत खारिज की। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरखास्तें दायर की थी। दहशत गर्दों की माली मुआवनत का मुबैना केस, ईमान मजारी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना बाराकहू मुकदमे में जमानत की दरखास्त, अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब, जुडिशल रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त पर समाअत, मरकजी अपील 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन ने 2022 में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला सुनाया। रिमार्क्स ये कि आपने अपील वापस लेने की दूसरी दरखास्त दायर की, छुट्टियों के फौरी बाद मरकजी केस ही मुकर्रर कर देते हैं। जलांवाला में गिरजाघरों और मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी। बिजली और गैस के कनेक्शंस बहाल कर दिए गए। मुतासरा खानदानों में राशन और कपड़ों की तकसीम। मसीही बरादरी का कहना था कि इतने कम अरसे में गिरजाघरों की मरम्मत और बहाली अहसन इक़दाम है। रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की का मामला। सना गोरमानी के मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुहेल शाह को कल अदालत में पेश किया जाएगा। सना गोरमानी 2 साल कबल मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता हुई थी। फातिमा के कत्ल का केस सामने आने के बाद सना गोरमानी मामला का मंजूर आम पर आया था, जिस पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया था। पाक फ़ज़ाइया की यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म। सितंबर 1965 की जंग की मुनासबत से पाकिस्तान एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर फिल्म जारी। फिल्म में 1 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फ़िज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। शेर कश्मीर अली शाह गिलानी की दूसरी बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। बरसी के मौका पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। भारतीय फौज ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को 2010 से मुसलसल नजरबंद कर रखा था। नजरबंदी के दौरान ही 1 सितंबर 2021 को इंतकाल हो गया। इंतकाल की खबर का मसाजिद से ऐलान हुआ तो भारतीय फौज ने कश्मीरियों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। कर्फ्यू और ब्लैक आउट के हरबे इस्तेमाल किए, ताहम जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। अली गिलानी मुख्तलिफ अदवार में कश्मीर की कानून साज असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। 1993 में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। वो कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के हामी थे। हुकूमत ने अली गिलानी को आला तरीन सिविलियन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। गाड़ी के एक्सीलेटर वायर के फंस जाने की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी सड़क के किनारे खड़े अफराद पर चढ़ गई। गुलशन इकबाल कराची में डबल केबिन की टक्कर से मासूम बच्चियों समेत 4 अफराद को जख्मी करने वाले मुलजिम का बयान। कहा, जाए हादसा पर मौजूद हुजूम ने हमला किया। हुजूम से घबरा कर जाए हादसा से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम माविया को गिरफ्तार किया।
सीव्यू पर फंसने वाली जीप निकाली गई। नाजमाबाद से फैमिली पिकनिक मनाने आई थी। जीप पानी में उतारने के बाद मिट्टी में धंस गई। गाड़ी में सवार अफराद को पहले ही निकाल लिया गया था। आईटी सिस्टम की अपग्रेडेशन। पेशावर बीआरटी बस सर्विस आज बंद। कॉरिडोर में मरम्मती काम भी जारी है। सिस्टम अपडेट और मरम्मती काम खत्म होते ही सर्विस दोबारा बहाल कर दी जाएगी। दुनियाई क्रिकेट का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाक भारत इनकाउंटर के लिए मैदान कल श्रीलंका में सजेगा। दोनों टीम्स की आज जमकर पॉलीक्ले स्टेडियम में प्रैक्टिस। मैच के टिकट नायाब हो गए। मौसम रंग में भंग डालने के लिए तैयार है। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक तेज बारिश मुतवक्के है। मैच पाकिस्तान वक्त के मुताबिक दोपहर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बरकरार रखने जाने का इम्कान है। एशिया कप बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें आज शब पाकिस्तान पहुंचेंगी। दोनों टीमें चार्टर्ड फ्लाइट से कोलंबो से लाहौर पहुंचेंगी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 3 सितंबर को शेड्यूल्ड है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम्स आज पहले T20 में मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी की रूनुमाई की गई। दोनों टीम्स की कप्तान ने ट्रॉफी के हमरा साहिल का रुख किया। फोटोशूट में जमकर परफॉर्मेंस दी। न्यूयॉर्क के फिजाओं में अल्लाहू अकबर की सदाएं। आज पहली बार लाउड स्पीकर पर जुमे की अजान दी जाएगी। मेयर एरिक एडम ने मसाजिद में जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दी थी। रमज़ानुल मुबारक में मगरिब की अजान भी लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी। मुस्लिम कम्युनिटी ने फैसले का खैर मकदम किया। रूस में आज से इस्लामी बैंकिंग का आगाज। मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम। सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंककारी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तातारिस्तान, बाशकुर्तिस्तान, चेचेनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी। प्रोग्राम कामयाब हुआ तो फिर पूरे मुल्क में मुतारिफ करा दिया जाएगा। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एलन मस्क ने एक्स पर वीडियो ऑडियो कॉल फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि इस सहूलत के लिए फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। फीचर कब लॉन्च होगा तारीख नहीं बताई। हीरो और विलेन का किरदार एक साथ। हॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान के ट्रेलर ने धूम मचा दी। मदाह बेताब मेगा थ्रिलर एक्शन फिल्म 7 सितंबर को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।